प्यारे बच्चों, जैसा साइंस में पढ़ाया हूँ, पहला पार्ट 2 पार्ट भी पढ़ाया हूँ। 2 पार्ट का आपका प्रश्न उत्तर नहीं लिखाया था, इसमें दूसरे का प्रश्न उत्तर लिखा रहा हूँ। पहला प्रश्न है लड़के, निम्नलिखित प्रश्नों में से सही विकल्प छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। ऊन धारण करने वाले जंतु हैं, उसमें दिया है 4 विकल्प दिया है। ऊंट तथा याक, अल्पेका तथा लामा, अंगोरा बकरी तथा कश्मीरी बकरी, उपर्युक्त सभी। तो इसमें से कौन सा विकल्प सही है आपको देखना होता है। तो इसमें सब जो ऊंट से भी मिलता है, ऊन याक से भी मिलता है, अल्पेका से, लामा से भी, अंगोरा बकरी से, कश्मीरी बकरी से, यानी उपयुक्त सभी उत्तर सही होगा। अगला है भेड़ तथा रेशम कीट होते हैं शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, अपमार्जक। यानी भेड़ रेशम कीट जो हैं मांस खाएंगे तो मांसाहारी कहा जाएगा। जो लोग मतलब जो भी जीव जंतु मांस खाता है मांसाहारी, मांस नहीं खाता है उसको शाकाहारी, दोनों खाता है उसको सर्वाहारी, मार्जक। तो भेड़ तथा रेशम जो हैं शाकाहारी हैं, शाकाहारी पर टिक लगाएंगे। तीसरा है भेड़ के रेशों की चिकनाई, धूल तथा गर्त निकालने के लिए की जाने वाली प्रक्रिया कहलाती है अभिमार्जन कहलाती है, संसाधन कहलाती है, रीलिंग कहलाती है, कटाई तथा छटाई कहलाती है। भेड़ के रेशों की चिकनाई और धूल तथा गर्त निकालने के लिए की जाने वाली प्रक्रिया कहलाती है अभिमार्जन, साफ सफाई। रेशम है मानव निर्मित रेशे होता है, पादप रेशे होते हैं, जंतु रेशे होते हैं, उपयुक्त सभी। तो रेशम जो है मानव से बनता है कि पादप रेशे से बनता है कि जंतु रेशे से बनता है, तो उत्तर होगा जंतु रेशे। इसमें लिखाने की जरूरत नहीं हुआ। दूसरा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उन समांतर पालतू भेड़ों के त्वचीय डैश डैश से प्राप्त किए जाते हैं। तो बाल से प्राप्त किए जाते हैं, बाल भर दोगे। ऊन के रेशों के बीच वायु रुककर उष्मा की डैश डैश कार्य करती है, कुचालक का कार्य करती है, इसको लिखोगे। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीट पालन विज्ञान सेरिकल्चर कहलाता है। बच्चे नोट कर लेना, सेरिकल्चर। प्यूपा के चारों ओर रेशम ग्रंथि से स्रावित पदार्थ से लिपटी संरचना कहलाती है कोकीन कहलाती है, कोकून कहलाती है। लास्ट है लड़के, रेशम उद्योग के कारीगर नामक जीवाणु द्वारा संक्रमित हो जाते हैं। रेशम उद्योग के कारीगर कभी कभी लड़के एक बीमारी से संक्रमित हो जाते हैं। उस बीमारी का नाम है लड़के, उस बीमारी जो होती है वो एंथ्रेक्स नामक जीवाणु होता है। एंथ्रेक्स नामक जीवाणु से रेशम में काम करने वाले मजदूर संक्रमित हो जाते हैं। तो पहला में भर दोगे बाल, दूसरा में भर दोगे कुचालक, तीसरा में भर दोगे सेरिकल्चर, चौथा में भर दोगे कोकून और पांचवा में भर दोगे एंथ्रेक्स। विज्ञान में पढ़ाए थे लड़के, तो इसको कर लोगे। तीसरा है सही कथन के आगे सही, गलत कथन के सामने गलत चिन्ह लगाना है लड़के, पेपर में भी पूछता रहता है। कश्मीरी बकरी के बालों से पश्मीना ऊन की शालें बनाई जाती है, सही है कि गलत है? कश्मीरी बकरी के बालों से पश्मीना ऊन की शालें बनाई जाती है, सही है। ऊन प्राप्त करने के लिए भेड़ के बालों को जाड़े के मौसम में काटा जाता है, गलत है। जाड़े के मौसम में नहीं काटा जाता है। जाड़े के मौसम में तो सुरक्षा के लिए रखा जाता है, उन सोमों की सुरक्षा हो। गर्मी के मौसम में काटा जाता है लड़के। तीसरा है अच्छी नस्ल की भेड़ों को जन्म देने के लिए मुलायम बालों वाली विशेष भेड़ों के चयन की प्रक्रिया वर्णात्मक प्रजनन कहलाती है। वर्णात्मक प्रजनन कहलाती है, सही है लड़के। अच्छी नस्ल के भेड़ों को जन्म देने के लिए मुलायम बालों वाली विशेष भेड़ों के चयन की प्रक्रिया वर्णात्मक प्रजनन कहलाती है, सही है।
चौथा है सिल्क का धागा प्राप्त करने के लिए प्यूपा से वयस्क कीट बनने से पूर्व ही कोकून को उबलते पानी में डाला जाता है। सही है लड़के। रेशम कीट के अंडे से प्यूपा निकलता है। गलत है लड़के। स्तंभ का चौथा प्रश्न है लड़के, किताब में देखो। चौथा प्रश्न है स्तंभ क में दिए वाक्यों को स्तंभ ख के वाक्यों से मिलान कीजिए। स्तंभ क में दिया अभिमार्जन, कोकून, याक, शहतूत की पत्तियां, रीलिंग। फिर इधर दे रहा है रेशम कीट का भोजन, रेशम के रेशे का संसाधन, रेशम के रेशे उत्पन्न करता है, ऊन देने वाला जंतु, काटी गई ऊन की सफाई। अभिमार्जन लड़के, अभिमार्जन किस में आता है? इस देखो 5 ठे दिए गए इधर, 5 इधर। तो अभिमार्जन किससे संबंध रखता है? काटी गई ऊन की सफाई। यह काटी गई ऊन की सफाई सामने लिख दोगे लड़के। कोकून, कोकून कहाँ होता है? रेशम के रेशे से उत्पन्न करता है। याक के लिए क्या लिखोगे लड़के? ऊन देने वाला जंतु। याक ऊन देने वाला जंतु। शहतूत की पत्तियां, शहतूत की पत्तियां रेशम कीट का भोजन होता है लड़के। रेशम कीट का भोजन, रेशम जो रेशम कीट होते हैं वो शहतूत की पत्तियों को ही खाते हैं। रीलिंग, रेशम के रेशे का संसाधन है लड़के। रीलिंग कहते हैं रेशम के रेशे का संसाधन। मेरे प्यारे बच्चों आज इतना कर लेना, फिर अगले दिन फिर क्वेश्चन आंसर आप लोगों को लिखाऊंगा। आज इतना काम के लिए काम जरूर कर लेना। जितना काम मैं बताया हूँ विज्ञान में, बहुविकल्प बताया हूँ, विकल्प दिया हूँ, ट्रू फॉल्स लगाया हूँ, फिर मैचिंग कराया हूँ, स्तंभ क स्तंभ ख से मैचिंग कराया हूँ। इतना काम है, इस काम को हम सोचते हैं आप निश्चित पूरा कर लेंगे, बेकार नहीं बैठेंगे। काम ज़रूर करिएगा, काम करके भेज करके दिखाइए मुझे काम किए हैं कि नहीं किए हैं। निश्चित मेरे प्यारे बच्चों आज तुम लोग को इतना ही। बहुत बहुत थैंक्स।